जैसे हमने जिक्र भी किया कि फर्स्ट हाफ जो 2025 और 6 का है उसमें हमने शार्पली डिक्लाइन देखा पाकिस्तानी राइस, स्पेशली अगर हम बासमती की बात करें। क्या वजूहात बुनियादी तौर पर आप समझते हैं जिसकी वजह से हमें ये सफ़र करना पड़ा इतना? सबसे पहले तो बोल टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमेशा रीप को मौका देती हैं। इंडिया 2 साल तक एक्सपोर्ट ब्रांड था, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी मिकदार में चावल भरा हुआ था। जब ये एक्सपोर्ट ब्रांड उन्होंने ओपन किया तो इंटरनेशनल मार्केट जो $650 तक नॉन बासमती चली गई थी, वो अचानक ब्रेकअप होकर आज 350 पौने 400 के दरमियान आ गई है। तो उससे हमारे फिगर काफ़ी डाउन हुए। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि यहाँ पर थोड़े बहुत लॉजिस्टिक इश्यूज भी थे, जिसकी वजह से हमको ये सारे मसले फेस करने पड़े। तो मेन इशू इंटरनेशनल मार्केट था। और ये जो क्लोजर हम देख रहे हैं, बंदिश देख रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, उससे रीजनल जो मार्केट्स हैं वहाँ तक रसाई ये जो चावलों की हम पाकिस्तान के लिए, ये भी एक मुश्किल है। देखिए, लास्ट मंथ के अगर आप फिगर उठाएंगे तो हमने उज्बेकिस्तान के साथ 17,000 टन का ट्रेड किया है, जो हिस्ट्री का हाईएस्ट है। और ये हम नई मार्केट है, राइस एक्सपोर्टर नई मार्केट ढूंढ रही है। इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री हमको काफी सपोर्ट कर रही है। और हर बांग्लादेश में भी अभी हमने टेंडर लिया है, लास्ट ईयर भी हमने टेंडर दिया था। तो हम नई मार्केटें अप्रोच कर रहे हैं। जैसे हमको नजर आ रहा है कि बांग्लादेश की मार्केट हम 5 लाख टन तक कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरह जो हमने 17,000 टन काम किया है वहाँ पर उज्बेकिस्तान में, ये वाले ब्लॉक के अंदर 1 लाख टन तक जा सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारे साथ बिल्कुल ऑन फोकस है। और आर्मी चीफ का जो फील्ड मार्शल साहब का जो एक विजन है, मोर एक्सपोर्ट, पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट इस सिलसिले में सपोर्ट भी कर रही है। अभी हमको लास्ट 23 को हमको एक पैकेज भी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। वो पैकेज के हवाले से ज़रा बताइएगा। ये वही पैकेज है जो अभी हम देख रहे हैं कि जाम कमाल खान साहब ने जो तुर्की के हवाले से अभी मीटिंग भी हुई है कि उनके साथ किस तरह से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है राइस की। जी मैं तुर्की के फिगर आपको शेयर कर दूं। हम तुर्की की मार्केट में सिर्फ 1% है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के जो तुर्की में चावल जा रहा है वो इंडिया से जा रहा है, और पाकिस्तान के रेट और इंडिया के रेट के अंदर काफी फर्क है। तो उस रेट गैप को खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक DLTA के नाम से पैकेज दिया है। जो हमारा FDF का जो फंड भरा हुआ था, गवर्नमेंट ने उससे 15 बिलियन रुपए 3 मंथ के लिए एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो उसके ऊपर हमको जो $750 के नीचे की आइटम्स के ऊपर 3% और अबाउट 750 बासमती के ऊपर 9% हमको सब्सिडी देने की बात की। आप इसको सब्सिडी बोल दें या पैकेज बोल दें, क्योंकि हमारा EDF का जो फंड था वही अब गवर्नमेंट हमको इस सूरत में वापस दे रही है कि एक्सपोर्ट में जो क्राइसिस है वो एक्सपोर्ट कंट्रोल वो हम जो फेस कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिल जाए एक्सपोर्टर्स। तो अभी जो हम आज इंडिया मार्केट में वापस आया और हम देख रहे हैं कि हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट है वो बड़ी मुतासर हुई है। सो हमें उसको मैच करने के लिए गवर्नमेंट कह तो रही है कि हम ग्लोबल प्राइसेस को मैच करेंगे सपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए। अब क्या करेगी इस सिलसिले में गवर्नमेंट? आप लोगों की क्या मुशावरत हुई है इस हवाले से? आप लोगों ने क्या सजेशंस रखी हैं और क्यों मुश्किलात अब तक रुकावट रही है कि हम अभी तक मैच नहीं कर पा रहे जो ग्लोबल प्राइसेस हैं? देखिए, ग्लोबल मार्केट के अंदर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया, देखिए हमारा कंपटीटर सिर्फ इंडिया है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। देखा जाए तो हम इंडिया को अगर हम कवर कर लेते हैं तो सारी चीजें मसले हल हो जाते हैं। आज इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर के बेग्स के ऊपर पाकिस्तानी फर्टिलाइजर जो फार्मर को दी जाती है 50% वहाँ रेट कम है। वहाँ बिजली के रेट पाकिस्तान से बहुत कम है। तो ये जब कॉस्ट इनकी अगर कम होगी तो किस तरह हम इनको कंपेयर कर सकेंगे। और हम हर स्टेट पे एक ही बात करते हैं कि रिसर्च बढ़नी चाहिए और फार्मर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और रीप का मेन लोगो भी यही है, मोर एक्सपोर्ट, मोर ग्रो, मोर एक्सपोर्ट। तो हमेशा रीप एक ब्रिज का किरदार अदा करती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो या गवर्नमेंट हो और उससे फार्मर के दरमियान। और आपकी अपने एंड पर अगर देखें इस मार्केट में इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या इकदाम किए जाएं कि हम कहें कि आपकी जो प्रोडक्ट है और जो ये जो मार्केट है ये थोड़ी डाइवर्सिफाई हो?
तो आपकी आवाज बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं आई, जावेद क्वेश्चन समझ नहीं आया। हम कह रहे हैं कि रिस्क को कम करने के लिए, ये तो हो गया गवर्नमेंट साइड पे, आप कह रहे हैं कि जिस सब्सिडीज ये दी जाएं, एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो बड़ी हाई हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मार्केट की डाइवर्सिफाई करने के लिए, मार्केट को और प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये आप लोग इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम ये भी सुनते आए हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो भी बड़ी लो होती है उस सिलसिले में। अभी तो चूंकि राइस के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि अच्छी खबरें रही हैं, लेकिन इसको मजीद बेहतर करने के लिए एक काश्तकार खुद क्या कर सकता है? आमना मुझे थोड़ी बहुत आपकी आवाज समझ आई है, तो मैं उसके हिसाब से देखे जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी पाकिस्तान की क्वालिटी इंडिया के मुकाबले में अगर बासमती देखा जाए तो पाकिस्तानी क्वालिटी अच्छी है, जब भी पाकिस्तान दुनिया में $200 से $300 ऊपर बिकता है। आज हम अगर मिडिल ईस्ट में चले जाए, यूएसए चले जाए, यूरोप में चले जाए, अगर उनका $800 का रेट है तो हम $1100 में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ अच्छी क्वालिटी की वजह से। और ये बेसिकली देखा जाए तो बासमती उगा ही पाकिस्तान से है और इंडिया ने इसकी कॉपी की है और इसके ऊपर केस भी चल रहा है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो वैल्यू एडिशन आप समझते हैं, वैल्यू एडिशन मैटर करती है? एक जो खुशबू है वो किसी और चावल में नहीं है। लास्टली वैल्यू एडिशन जी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? जरूरत है जी, हम जितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके फिगर को अगर बढ़ाना है और इंडिया से कंपेयर करना है तो गवर्नमेंट ने हमको ये पैकेज दिया है। हमने गवर्नमेंट से मांगा था कि यार अब हमको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिस्काउंट दें, फर्टिलाइजर के अंदर डिस्काउंट दे, तो गवर्नमेंट ने बोला ये हम सब चीज़ हम बजट में करेंगे। अभी हम आपको ये फौरी तौर पे ये पैकेज दे रहे हैं कि 3% $750 तक एक्सपोर्ट पे मिलेंगे और 9% अबाउट 750 बासमती पे मिलेंगे। और ये पैकेज आपको लगता है कि इससे काफी बेहतरी आएगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।